हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे सेशन में हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। मेरे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। आई होप आप सभी ने किया होगा, और अगर आपको नहीं आया है तो मैंने आंसर्स इसके लिख रखे हैं। देखिए, मैं इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने आपको कल ही बता दिया था। इस वाले एग्जाम्पल में ये देखिए, ही यूजुअली डैश राजस्थानी, हमने ऑप्शन में स्पीक दे रखा है। अब मैंने पहले आपको पहले वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी। अब यहाँ पे ही दे रखा है, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। ओके, सो ही हमारा सिंगुलर है तो हम वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ करेंगे। और जब हम वर्ब सिंगुलर यूज़ करते हैं तो उसमें एस या फिर ई एस लगता है। तो यहाँ पे हमने स्पीक के साथ एस लगाया है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मदर दे रखा है, तो मदर भी हमारा सिंगुलर ही है, तो उसके लिए भी हम प्लूरल वर्ब ही लेके चलेंगे तो वो कुक्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ऑनेस्ट मैन की बात हो रही है। ऑनेस्ट मैन भी सिंगुलर ही होता है, इसके लिए भी हम प्लूरल वर्ब ही यूज़ करेंगे। और इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, मे भी आपके लिए हो सकता है। यू समटाइम्स डैश लेट टू द ऑफिस, हमें ऑप्शन में कम दे रखा है। अब बहुत लोगों ने इसे कम स्पीक किया होगा ये सोचकर कि यू हमारा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर है, लेकिन यू प्रोनाउन होता है और यू प्रोनाउन जो है वो प्लूरल में आता है, और यू हमारा प्लूरल है। तो प्लूरल के लिए हम इस प्लूरल वर्ब ही लेके चलेंगे, और प्लूरल वर्ब हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, इसलिए यहाँ पे कम ही होगा, कम्स नहीं होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और बहुत इजी भी रहेगा आपके लिए अब ये। हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टेप्स टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट। अब हम ऑब्जेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखो, पहला स्टेप तो ये है कि हमें सब्जेक्ट, एक सेंटेंस दिया हुआ है उसमें पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब आता है, उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आता है। ये हमारा नॉर्मल वे है किसी भी सेंटेंस के फॉर्म को लिखने का, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। लेकिन वो ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन दिया है तो वो हमने उसे ऑब्जेक्ट बोल दिया। और प्रोनाउन कैसा होता है? फाइनाइट होना चाहिए। नाउन कैसा होता है? इनफाइनाइट होना चाहिए। इट मीन्स फाइनाइट मतलब हमें पता हो, फिक्स्ड हो, और नाउन इनफाइनाइट होगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन पहला एग्जाम्पल हमें दिया है, आई टॉट हिम। हिम जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है ये एक प्रोनाउन है। अगर ये प्रोनाउन है तो ये एज अ ऑब्जेक्ट वर्क कर सकता है। दूसरे में हम लेके चल रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब, और इसी का ही एक्सप्लेनेशन है कि लिविंग है या नॉन लिविंग है। अब हमें ऑब्जेक्ट का कैसे पता चलेगा? देखो, क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन से क्वेश्चन आस्क करना है कि हम व्हाट पूछेंगे। अगर हमें उस क्वेश्चन से, जो भी हमें सेंटेंस दे रखा है उसमें व्हाट क्वेश्चन करने से हमें आंसर में मिल रहा है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट है। होम करने पे हमें मिल रहा है तो वो हमारा, मतलब डिफ्रेंशिएट किया गया है लिविंग और नॉन लिविंग में, कि अगर होम करने से हमें आंसर मिल रहा है तो वो लिविंग है, व्हाट करने से आंसर मिल रहा है तो वो नॉन लिविंग है। और अगर दोनों से हमें आंसर मिल रहा है, आंसर मिलना चाहिए व्हाट या होम करने से, वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ये लिविंग और नॉन लिविंग को आइडेंटिफाई करने के लिए व्हाट और होम मैंने यहाँ पे बताया है। और वैसे हमारा बेसिक टारगेट तो ऑब्जेक्ट का था, तो व्हाट और होम आस्क करने से अगर हमें आंसर मिल रहा है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, दे प्लेड क्रिकेट। अब क्रिकेट से अगर मैंने क्वेश्चन, इस सेंटेंस से मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, दे प्लेड व्हाट, दे प्लेड होम तो पूछूंगी नहीं, क्योंकि होम तो हम पर्सनस के लिए यूज़ करते हैं। तो मैंने पूछा दे प्लेड व्हाट, व्हाट से मुझे आंसर में मिला क्रिकेट, मतलब ये लिविंग नहीं है, ये नॉन लिविंग है। ओके, लेकिन ये ऑब्जेक्ट तो है क्योंकि हमें आंसर मिल रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब हम पोजेशन नाउन के बारे में पढ़ते हैं। देखो, नाउन वो चीज़ें होती हैं जिन्हें हम टच कर सकते हो, फील कर सकते हो। ओके, लेकिन पोजेशन नाउन क्या होता है? पोजेशन नाउन हो गया माई, आर, योर, देयर, हिज, हर। यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है, देखिए। ओके, विजिबल है, देखिए, माई, आर, योर, देयर, हिज, हर, ये पोजेशन नाउन है। पोजेशन मतलब हमारा, उनका, ये सब चीज़ें पोजेशन में आ जाती हैं। अब हम वर्ब की बात करते हैं। हमने ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कैसे कर रहे हैं हम देख चुके हैं। वर्ब क्या होता है? बी के फॉर्म में होता है, मतलब वर्क दोनों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह काम कर सकता है। ये हम हमारे पहले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब दो तरीके के होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर,
बीन, ठीक है, ये सब हमारे बी में आते हैं और ये दोनों की तरह वर्क करता है। ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हो गए, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस इसके बाद आईएनजी लगता है, ठीक है। अब मेन वर्ब क्या होगा, मेन वर्ब में क्या होगा, ये तो हेल्पिंग वर्ब में हो रहा है, ठीक है, कि इज एम आर वॉज वर्ड लग गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, फिर आईएनजी आ जाएगा। लेकिन मेन वर्ब जो होगा ना उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा प्लस कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी नहीं आएगा, तो हम उसको मेन वर्ब लेके चल रहे हैं। अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब है तो उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी बी वर्ब आने के बाद। लेकिन हम मेन वर्ब को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर हेल्पिंग वर्ब आने के बाद हमारा कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी नहीं आ रहा है तो वो हेल्पिंग वर्ब हमारा मेन वर्ब की तरह काम करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कि देखिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक बार आप इसे रीड आउट करेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये बहुत इजी है, ओके, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से हम बड़े क्वेश्चंस बहुत इजीली और ट्रिकली सॉल्व कर पाते हैं, ओके। अब देखिए कॉम्प्लीमेंट क्या है। कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो कि एक सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, उसे हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। अब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है, दो तरीके के कॉम्प्लीमेंट, एक तो कॉम्प्लीमेंट सिर्फ और एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा जो कि सब्जेक्ट को डिफाइन कर रहा है, इट मीन्स कि वो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। और जब हम कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, उसे ही हम कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। जैसे फॉर्म देखिए इसका, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट। बी क्या है, यहाँ पे शो भी कर रखा है, वर्ब बी के फॉर्म में होती है। अब बी मेन वर्ब भी हो सकता है, हम इसे लिंकिंग वर्ब बोल रहे हैं। लिंकिंग वर्ब क्यों बोला हमने, क्योंकि दो सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को ज्वाइन करने वाला है, इसलिए ये लिंकिंग वर्ब है। और मेन वर्ब क्यों है, क्योंकि इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी नहीं आएगी, तो मैंने यहाँ पे मेन वर्ब लिया है। जैसे देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे शो कर रखे हैं। ही इज़ अ डॉक्टर, अगर हम ये लेके चल रहे हैं ही इज़ अ डॉक्टर, ही हमारा सब्जेक्ट हो गया, अ डॉक्टर हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बोला है, इज़ हमारा मेन वर्ब है क्योंकि इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी नहीं आ रहा है, ठीक है, इसलिए ये हमारा मेन वर्ब है। और डॉक्टर कॉम्प्लीमेंट क्यों है, क्यों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिया, क्योंकि हम सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि वो डॉक्टर है, ही इज़ अ डॉक्टर, इसलिए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे ही जो है वो सब्जेक्ट है, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लेइंग आ रहा है, तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। और प्लेइंग हमारा मेन वर्ब है क्योंकि इसके बाद कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी नहीं आ रहा है। और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, कॉम्प्लीमेंट नहीं है, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्यों हुआ, क्योंकि इससे आस्क करो क्वेश्चन आपको आंसर मिलेगा, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारा पैसिव भी इसका पॉसिबल है। याद है आपको, मैंने पहले वाले लेक्चर में एक नोट लिखवाया था कि जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट होता है उन्हीं सेंटेंसेस का पैसिव पॉसिबल होता है, जिनका कॉम्प्लीमेंट होता है उनका पैसिव पॉसिबल नहीं होता। तो अबव सेंटेंस में हमारा कॉम्प्लीमेंट था, उसका पैसिव पॉसिबल नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट का ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ पॉलिटिशियन। यहाँ पे थोड़ा सा कट रहा है, लेकिन ये देख लीजिए, ही जो है वो सब्जेक्ट है, ये आप खुद से कर लेना, मैं बता देती हूँ। ही जो है वो हमारा सब्जेक्ट है और इज़ है हमारी वर्ब, और पॉलिटिशियन जो है वो कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट है क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट कर रहा है सेंटेंस को, ठीक है। अगर हम पॉलिटिशियन हटा दें तो ही इज़ अ, क्या ही इज़ अ, आंसर नहीं मिल रहा, तो ही इज़ अ पॉलिटिशियन, इससे कंप्लीट हो रहा है हमारा सेंटेंस, कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और इसका पैसिव पॉसिबल नहीं है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जिसमें होता है उसका पैसिव पॉसिबल नहीं होता, सिर्फ ऑब्जेक्ट का ही होता है। अब इसमें एडवर्बियल देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवर्बियल, टॉपिक इन द सेंस इसी का ही एक पार्ट है, ओके। देखिए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोथ कैन वर्क एज एडवर्बियल। अगर हम वर्ड की बात कर रहे हैं या फिर हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात करें, दोनों ही एडवर्बियल की तरह काम कर सकते हैं। द वर्ड्स शोइंग टाइम प्लेस मैनर एक्शन, ये सब एडवर्बियल वर्ड्स होते हैं हमारे। मैंने आपको बताया कि वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं दोनों ही एडवर्बियल की तरह काम कर सकते हैं। अब हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये एडवर्बियल है या नहीं। कोई भी ऐसा वर्ड जो कि टाइम को शो कर रहा हो, प्लेस को शो कर रहा हो, मैनर को शो कर रहा हो, एक्शन को शो कर रहा हो, ये सारे क्या होते हैं, एडवर्बियल होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी डांस्ड ब्यूटिफुली। शी जो है वो सब्जेक्ट है, डांस जो है वर्ब है, ब्यूटिफुली क्या है यहाँ पे, एडवर्बियल है। ब्यूटिफुली एडवर्बियल क्यों है, क्योंकि ये एक एक्शन को शो कर रहा है, दैट इज डांस।
ये एक एक्शन है, ओके, इसलिए एडवर्बियल है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शी केम येस्टरडे। येस्टरडे भी एडवर्बियल है हमारे लिए, क्योंकि हमें टाइम शो कर रहा है, तो ये एडवर्बियल हो गया। ओके, यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। सो आई होप आपको वीडियो में सब समझ में आ रहा होगा। कहीं भी कोई भी डाउट आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एक बार मैं आपको ये ऐसे पूरा शो कर देती हूँ ताकि आप इजीली इसका स्क्रीनशॉट ले पाएँ। देखिए, अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, सो प्लीज़ डू इट। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।